आप सबों का पुनः स्वागत है। विकारी में हमने देखा संज्ञा के विकार में लिंग, वचन और आज बारी है कारक की। कारक जिसे इंग्लिश में केस कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, हम उनके भेदों को कैसे जानेंगे, कैसे हम उसको परिभाषित करेंगे, कैसे उसकी पहचान करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो चैनल शुरू करने से पहले आप सबों से एक गुजारिश है कि कृपया जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए ताकि मैं उत्साहित होकर और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कारक है क्या? मैंने बोर्ड पर कुछ शब्दों को लिखा है, आप उन शब्दों को देखिए। शब्द देख करके ऐसा ही आपको लग रहा होगा कि ये सारे शब्द तो संज्ञा दिख रहे हैं। आप खुद देखिए, श्री राम, रावण, बाण, सीता, लक्ष्मण, अयोध्या, लंका, मारा, सारे शब्द संज्ञा है और क्रिया भी है इसमें। तो इन शब्दों से हमारा कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा कि किसका संबंध किससे है। बस एक चीज हम जान रहे हैं कि ये राम है, रावण है, अयोध्या है, सीता, एक संज्ञा है सारे। लेकिन इन संज्ञाओं का संबंध जब जुड़ेगा, एक दूसरे से जब संबंध होगा तो वो कैसे होगा? वो संबंध होगा जब संबंध का हम पता करने के लिए पढ़ाई करते हैं तो वही कारक होता है। तो उन संबंधों को हम कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ मैंने शब्दों को लिखा, अब इसको जब हम जोड़ेंगे, श्री राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लक्ष्मण के साथ अयोध्या के बाहर लंका में मारा। अब आप देख रहे होंगे कि इन चिन्हों के जोड़ने से ये वाक्य अर्थ देने लगा, अर्थ स्पष्ट हो गया कि किसने मारा, तो राम ने मारा। किसको मारा? राम को मारा। किसके लिए मारा? तो ये सारी बातें स्पष्ट किससे हुई? चिन्हों से हुई। तो ये जितने भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, यही चिन्ह हो गए कारक के चिन्ह। ये सारे चिन्ह हो गए कारक का चिन्ह। और ये श्री राम, रावण, सीता, बाण, ये सारे जो है ये कारक हो गए, काम करने वाला। यानी काम करने वाला संज्ञा या सर्वनाम जो है वह काम करने वाला है, और ये जिससे इनका संबंध स्थापित हुआ वही हो गए कारक के चिन्ह। तो अब हम जानेंगे कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है कारक कहलाता है। क्रिया के साथ संबंध स्थापित जब होगा तभी वह कारक कहलाएगा। यहाँ आपने देखा कि श्री राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लक्ष्मण के साथ अयोध्या के बाहर लंका में मारा। तो यहाँ क्रिया जो हो रही है राम और रावण के बीच के संबंध को स्थापित कर रहा है, और दोनों में जो संबंध है उसको वाक्य में जब वो जुड़ गया तो वह परस्पर संबंध स्थापित हो गया। और इन्हीं संबंधों को बताना किसका काम है? इस कारक का काम है, जिसका अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कारक मैंने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ संबंध स्थापित हो कारक कहते हैं। और कारक के चिन्ह ये मैंने बताया, इसी को हम परसर्ग भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कई जगहों पर इसे परसर्ग भी कहते हैं, कई जगह पर कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब ये आप समझ गए होंगे, उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम, रावण, बाण, मारा, इसके बीच स्थापित कौन किया? तो उसके चिन्हों के, कारक के चिन्हों से उस वाक्य का स्पष्टीकरण हो गया और तब वाक्य कंप्लीट हो गई, वाक्य पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। 8 भेद के कोई ना कोई चिन्ह है, जिसे हम विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। परसर्ग यानी पर जोड़ सर्ग। पर मतलब
पर का अर्थ हुआ पीछे और सर्ग मतलब जुड़ना, यानी जो पीछे जुड़ते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं परसर्ग कहलाते हैं। परसर्ग का मतलब हुआ जो पीछे जुड़ते हैं। कर्ता से लेकर के यहां तक 8 भेद हैं कारक के। कर्ता सब्जेक्टिव केस, कर्म ऑब्जेक्टिव केस, करण इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान डेटिव केस, अपादान एब्लेटिव केस, संबंध रिलेटिव केस, अधिकरण लोकेटिव केस, संबोधन वोकेटिव केस। और सारे जितने भेद हैं उनके सारे के सारे चिन्ह दिए गए हैं और इन चिन्हों का संबंध वाक्य के साथ है और उन्हीं चिन्हों का हम अध्ययन करेंगे और इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद हो जाना चाहिए कि कारक की विभक्ति 8 भेद को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो हरे। 2 जगह चिन्ह से है, करण का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक साधन के लिए प्रयुक्त होता है, एक अलगाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि हम आगे जानेंगे। इसके लिए मैंने 4 पंक्ति लिखी है जो कि आप मेरे साथ याद कर लीजिए। कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से मान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काके की अधिकरण में पर आन, संबोधन हे हो अरे कारण चिन्ह बखान। अगर इन पंक्तियों को याद कर लेते हैं तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी और तुरंत याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो हरे। ये दौड़ते खेलते मुझे याद है कि मैंने दौड़ते खेलते इसको याद किया था और एक बार जब याद हो जाती है बात तो दिमाग में वो सेट कर जाती है। तो ये आपको काफी सहायता, ये पंक्ति आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। एक स्नैपशॉट ले सकते हैं आप और उसके बाद में भेदों को एक एक करके बताऊंगी। अब पहला भेद, कर्ता, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला यानी मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ मैं कर्ता हो गई। कर्ता की परिभाषा ये है जिससे संज्ञा सर्वनाम क्रिया के करने वाले का बोध हो। संज्ञा सर्वनाम क्रिया के करने वाले का बोध हो। जो व्यक्ति संज्ञा है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ संज्ञा हूँ, सर्वनाम मैं हुआ, तो वह क्या हुआ, पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ तो सब्जेक्ट मैं हो गई कर्ता। इसका चिन्ह ने है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सभी इसको जब हम ने का प्रयोग करते हैं तो कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं। यहाँ मैं देती हूँ कि करने वाला कर्ता होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है वह कर्ता हो गया। उदाहरण पर समझेंगे। इसको मैंने यहाँ शून्य क्यों लिखा है। अगर एक वाक्य मैं देती हूँ कि कृष्ण ने गाना गाया, तो कुछ वाक्यों में ने का प्रयोग होगा और कुछ वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं भी हो सकता है, परंतु ये नहीं सोचेंगे, ये शून्य इसलिए लिखा, परंतु ये नहीं सोचेंगे वहां कर्ता नहीं है, वहां कर्ता है। जैसे कृष्ण ने गाना गाया, तो कृष्ण यहाँ कर्ता हो गया और मैं लिख रही हूं, यहाँ मैं कर्ता हो गई। कृष्ण ने गाया तो यहाँ यह कर्ता हो गया। अगर मैं लिखती हूँ, दूसरा उदाहरण देती हूँ, मैं लिखती हूँ, तो मैं लिखने के लिए काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूं, तो यहां मैं कर्ता हो गई। यहां शून्य है। यहां कौन और किसने लगा करके भी वाक्य में कर्ता को जानने के लिए कौन और किसने लगा करके भी हम उत्तर खोजते हैं। जो उत्तर दे वही कर्ता। कौन लिखती है, तो मैं लिखती हूं, तो उत्तर यहां मिल गया, यानी कर्ता यहां मैं हो गई। यहाँ ने का प्रयोग नहीं है, शून्य है, लेकिन स्पष्ट हो रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति मैं हूं। तो यहाँ मैं करता और कृष्ण करता। ठीक है। संजू गुजरात जा रहा है, संजू ने गुजरात जा रहा है नहीं, संजू गुजरात जा रहा है, वहां भी शून्य है, ने का प्रयोग शून्य है, पर वहां स्पष्ट हो रहा है कौन गुजरात जा रहा है, तो संजू गुजरात जा रहा है। इसलिए यहाँ कौन और किसने का प्रयोग करते हैं। कौन और किसने से प्रश्न करते हैं। उत्तर अगर मिल गया तो आप समझ जाएंगे यह कर्ता के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आता है परीक्षा में, मैं लिखती हूँ, वाक्य दिया रहेगा और पूछेगा कि यह
कारक के किस भेद को स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हमें कौन और किसने के प्रयोग से प्रश्न करना है और उसको अर्थ अगर उसका उत्तर मिल रहा है तो वह कर्ता कारक है। कौन कर्ता कारक है? यहाँ मैं कर्ता कारक हूं। अब आएंगे कर्म। कर्म, कर्म से ही लग रहा है ऑब्जेक्ट। कर्म क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि उस पर क्रिया का फल पड़ रहा है। इसका चिन्ह को है। कहीं कहीं वाक्य में को छिपा रहता है, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी और धोबी ने गधे को पीटा। मान लीजिए इस कर्म के लिए मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो यहां कर्म छिपा हुआ है। पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ी, यहां कर्म छिपा हुआ है। अगर दूसरा वाक्य ले सकते हैं कि धोबी ने गधे को पीटा, तो यहाँ स्पष्ट है कि को का प्रयोग हुआ है। धोबी ने गधे को पीटा, यहाँ को का प्रयोग हुआ है जो कि कर्म है। किसको पीटा? तो गधे को पीटा। तो यहाँ किससे हम प्रश्न करते हैं? किसको या क्या लगा करके हम प्रश्न करते हैं। कर्म के लिए किसको या क्या लगा करके प्रश्न करते हैं। किसको पीटा? गधे को पीटा। क्या पढ़ी? तो पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो इन वाक्यों में क्या है? पुस्तक और गधा, पुस्तक और गधा किसको बता रहा है? कर्म को बता रहा है, यह कर्म है। अब आएंगे हम कर्म, जिसका चिन्ह से के द्वारा, जिसकी सहायता से कर्ता क्रिया करता है। मैं अगर कर्ता हो गई, मैं कलम से लिखती हूं, तो कलम की सहायता से मैं लिख रही हूं। इसका चिन्ह से है, साधन के द्वारा। हमारे साथ साधन क्या मौजूद है? कलम है, जिसकी सहायता से मैं लिख रही हूं। तो यहां किससे से प्रश्न करते हैं? किससे? किससे लिख रहे हैं? तो साधन मेरे लिए यहां पर कलम है, मैं कलम से लिखती हूं। यहां साधन है। यह अन्य उदाहरण ले सकते हैं। मछुआरा जल से मछली निकालता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हाथ से कागज फाड़ा जा रहा है। तो यहां जो है यह साधन, हाथ के द्वारा कागज फाड़ा गया, कलम के द्वारा हाथ से लिखा गया। तो यह क्या है? सहायता से कर्ता क्रिया करता है। मैं क्रिया कर रही हूं किसी की सहायता से। तो किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। और इसको प्रश्न करते हैं किससे से। संप्रदान, डेटिव केस, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। इसका चिन्ह है संप्रदान, को के लिए वास्ते। जैसे दादाजी पोता के लिए मिठाई लाए। जैसे मैंने कहा दादाजी, दादाजी बच्चे के लिए या पोता के लिए मिठाई लाए, तो किसी के लिए लाए ना, किसी के वास्ते लाए, तो यह हो गया संप्रदान कारक। किसी के लिए मिठाई लाए दादाजी, मैंने भिखारी को वस्त्र दिए, तो को के लिए वास्ते इसका चिन्ह है। और यह क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। मैंने वस्त्र दिए भिखारी को, तो उसके लिए मैंने क्रिया किया। ठीक है। अपादान, इसका भी चिन्ह से है, अलगाव के लिए, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। जैसे मेरे हाथ में कागज है, हाथ से कागज छूट गया। अगर हाथ से कागज छूट गया तो मेरे हाथ से वो अलग हो गया। तो अलग होने से क्या होगा? पृथक हो गया। पृथक अलगाव के लिए यह प्रयुक्त होता है। इसका चिन्ह ही है से। तो जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक है। यहां मैंने बताया था से इसकी भी विभक्ति है करण की, और से की भी अपादान की विभक्ति से है। तो जब किसी की सहायता से क्रिया की जाती है तो करण कारक से है, किसी की सहायता से। जब किसी से पृथक होता है, अलग होता है, तो अपादान का से होता है। ठीक है, पहचान में दिक्कत नहीं होगी। पेड़ से पत्ते गिर गए, हाथ से कागज छूट गया, तो यह हो गया अपादान कारक। कलम से लिखती हूं तो वह हो गया ये करण कारक। अब आएंगे संबंध कारक।
जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े, संबंध पता चले। जैसे मोहन की गाय खेत में चरती है, तो किसकी गाय चरती है? मोहन की गाय। इसमें मोहन के साथ गाय का संबंध है। मोहन की गाय खेत में चरती है, तो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है मोहन की गाय के साथ। मोहन का संबंध गाय के साथ, मोहन की गाय चरती है, तो यह हो गया संबंध कारक, काके की इसका चिन्ह है। अधिकरण, जिससे क्रिया के आधार पर, अधिकरण का चिन्ह है में पर, इसे जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान चिन्ह में पर के लिए हो। जैसे मुनि आसन पर बैठा है, यहाँ क्रिया के होने का स्थान का पता चलेगा। यहाँ क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान, जैसे मैंने बताया, आपको उदाहरण दिया। आप इसके उदाहरण अलग अलग लिख करके एक सूची बनाइए और उसमें उदाहरणों को सेट कीजिए और देखिए कि आप कितनी जल्दी उसको सीख जाते हैं। तो क्रिया के होने का स्थान, जैसे पक्षी पिंजरे में बंद है, तो पिंजरे में बंद है, पिंजरे के अंदर बंद है, तो क्रिया का स्थान का पता चल रहा है ना, तो वही हो गया अधिकरण चिन्ह। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान हो, मुझसे मैंने कहा कि मुनि आसन पर बैठा है, पक्षी पिंजरे में बंद है। अब आएंगे अंतिम भेद, संबोधन। संबोधन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संचेत करने आदि का भाव पता चले। किसी को हम पुकारते हैं और उसके मन के भाव का पता चले, तो वह हो गया संबोधन कारक। जैसे अरे राम, यहां कौन आया था? अरे बालकों इधर आओ। तो यहाँ किसी को पुकारने की क्रिया हो रही है, राम क्षमा करो, क्षमा करो राम। यानी संबोधन का प्रयोग पुकारने के लिए होता है और इसका चिन्ह है हे हो अरे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई। कर्ता, सबसे अधिक परेशानी बच्चों को होती है करण से और अपदान से, कर्म को, संप्रदान को, दोनों को अंतर स्पष्ट करने में। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि से का चिन्ह साधन के लिए होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं कलम से लिखती हूँ, मैं डस्टर से सफाई करती हूँ। और अपादान से ये अलगाव के लिए होता है, हाथ से कलम छूट गया, हाथ से पेपर छूट गया, तो जब संबंध अलग हो गया तो वह अपादान हो गया।